कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर के लुटेरों पर एक्शन कब होगा। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। राम मंदिर के चढ़ावा चोर नपने को तैयार हैं। योगी ने 15 दिनों का समय मांगा था, लगभग आधा समय बीत गया। इसी बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिन लोगों को लगता था उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनकी सूची तैयार हो गई है। एक जनपद एक माफिया देने वाले और उन माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं। अब इंतजार केवल इस बात का है, उनको किस अंदाज में जवाब मिलेगा। जब आपने डबल इंजन की सरकार को चुना है तो मान करके चलिए कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये सरकार तो वह है जो धर्म के लिए और देश के लिए सब कुछ करेगी, उसके हित के लिए सब कुछ करेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के वारदात सामने आई और जो लुटेरे हैं, वो लुटेरे जो समझे बैठे थे जो मन में आएगा वो करेंगे, अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था को चलाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार को जैसे करेंगे ऐसे सरकार समझ जाएगी। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि राम मंदिर के लिए पैरवी करने वाली पार्टी कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी। लंबे समय तक आंदोलन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अगर एक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब तो यह सामने आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो योगी सरकार को सौंपी गई है, बताया जा रहा है कि उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अनदेखी बड़े लेवल पर हुई है, घोटालेबाजी बड़े लेवल पर हुई है। अगर सरकार आज भी कुछ नहीं करेगी तो वो लोग जिन्होंने इस सरकार को चुना है, आने वाले दिनों में इस सरकार के साथ में वो क्या करेंगे दर्शकों, ये आपको, मुझे और जो थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ रखते हैं वो भली भांति जानते हैं। यहां सबसे मजबूत पहलू, सबसे अगर ध्यान केंद्रित करने वाली बात है वो ये कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो खुद बयान देते हैं कि हमने 500 सालों का इंतजार किया है राम भक्तों ने, क्या हम 15 दिनों का इंतजार नहीं कर सकते हैं? तो राम भक्तों ने कहा कि महाराज जी आपकी बात तो हम मान ही रहे हैं, हम इंतजार करेंगे। श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं आई है, अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों वो आस्था का विषय है। जिन लोगों ने पैरवी की राम मंदिर को बनवाने के लिए, सवाल भी उनसे ही पूछे जाएंगे, कार्रवाई वो करेंगे। लोग ये अपने मन में बात लेकर के बैठे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जो जय श्री राम का नारा बोलने पर लाठियां चलवाते थे, जो आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, जो आज भी 12 बजे सोकर के उठते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे 2027 में हमारी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। किस बिहाफ पर बनेगी, उनसे कोई ये पूछने वाला हो तो फिर उत्तर नहीं है उनके पास में। लेकिन सपना देखना अच्छी बात है, सब देखते हैं, बहुत बढ़िया है। आज वही लोग ये कह रहे हैं ये सरकार की मिलीजुली पूरी की पूरी घटना है, मतलब सरकार ने डकैती गिरवाई है, चोरी सरकार करवा रही है। यह अखिलेश यादव का कहना है, यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, यह विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनका कहना है। अब फिर बड़ा सवाल यहां यही उठता है कि उनका मुंह कैसे बंद होगा? बंद तब होगा जब कार्रवाई होगी। लोग एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों एफआईआर तो दर्ज होगी, ये तो तय है। एसआईटी की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है। अब किसका नाम होगा किसका नहीं होगा यह बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दर्शकों ये जो ट्रस्ट में बड़े लोग हैं जो अपने मन मुताबिक सब कुछ चला रहे थे, पीएमओ ने उनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच चल रही है, हम रिपोर्ट देने की हालत में नहीं है। आप देखिए उनके मन कितने बढ़े हुए हैं। कुछ लोग आज भी सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि अरे जानबूझकर ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई साहब, किसी व्यक्ति का ड्राइवर है, करोड़पति बन गया, दुनिया भर की संपत्ति खरीद ली, क्या उस व्यक्ति को पता नहीं होगा मेरा ड्राइवर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? सवाल उनसे नहीं तो किनसे पूछे जाएंगे? लेकिन बाबा ने अगर कह दिया कि कार्रवाई होगी, और आज तो यूपी सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, लुटेरे हो चाहे ट्रस्ट में रहने वाले लोग हों, जिसका भी नाम होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होगी, लोग यही तो सुन रहे हैं, हम भी लोगों को यही बता रहे हैं। अब तो लोग हमसे सवाल पूछने लगे कि राहुल जी बताइए कार्रवाई कब होगी। दर्शकों, जो खबरें हमारे पास में हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि आपको बताएं। और देखिए उन्हीं में से ये बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के करीब 18 दिन बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और देखिए बताया जा रहा है, इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में एक रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। एफआईआर की तैयारी और ट्रस्ट के स्वरूप में बदलाव की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी वैसी ही है जैसे बिना तीर के कमान। अब भाई ये तो सवाल पहले दिन से उठा ही रहे हैं, ये तो उठाएंगे, इनको तो मौका मिल गया है, चुनाव वैसे ही आने वाले हैं। दर्शकों, बीजेपी के वो नेता जिन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी, उनका ये कहना है, बाकायदा वीडियो बना करके ये जानकारी उन्होंने दी कि जो कुछ गड़बड़ी घोटाला हुआ है इसमें जांच तुरंत करनी होगी, जो दोषी हैं उनको सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जेपी नड्डा बीच चुनाव में कहते हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ ने बता दिया कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो फिर हम तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं। वो 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर सिमट जाती है। कुछ कलाकार बीच चुनाव में आकर के कहते हैं ये तो 400 पार सीटें इसलिए मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया, हटा करके देखिए योगी को बता देंगे। ये आप समझिए, ये गंभीर विषय है, इन बातों पर गौर करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो मुगालते में है। दर्शकों, अभी तक की जो कार्रवाई, जो 3 सदस्यीय एसआईटी वो जांच करके 15 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है। एसआईटी ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, चंपत राय के करीबी समेत 17 लोगों पर संदेह है। टिन्नू यादव पर जल्द एफआईआर और कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है। और देखिए, लवकुश मिश्रा, उसके घर से 10 लाख रुपए, अभी तक बताया जा रहा है कि कुल 2 करोड़ के आसपास रिकवरी हुई है। 150 संदिग्धों की पहचान हुई है, जिनमें से 25 के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। ट्रस्ट का पुनर्गठन, सीनियर अधिकारी को सीईओ बनाने की सलाह, पिछले 5 सालों का ऑडिट कराने की बात, सीसीटीवी स्टोरेज 180 दिनों तक बढ़ाने की सिफारिश, ये सब वो बातें हैं जो एक संदेश दे रही हैं, बस कुछ घंटे रुक जाइए। दर्शकों, आप देखिए, पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा था चंदे का हिसाब, चंपत राय ने जांच का हवाला देकर कर दिया इनकार। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चंदा चोरी जमीन खरीद के मामले में पीएमओ ने ट्रस्ट से पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगा था। पीएमओ के द्वारा लिखे गए एक पत्र पर
जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया, लेकिन एसआईटी जांच का हवाला देकर प्रशासन को जानकारी देने से भी इंकार कर दिया गया। पीएमओ ने मांगा चंदे का हिसाब, राम मंदिर ट्रस्ट ने जांच का हवाला देकर किया इंकार। ये तो इनकी कलाकारी है दर्शकों, कुछ लोग आज भी इनका बचाव कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में हेराफेरी चोरी मामले में अब नया खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन को संदर्भित पत्र पर एसआईटी जांच का हवाला देते हुए वित्तीय जानकारी देने से इंकार कर दिया गया। पीएमओ ने अयोध्या के स्थानीय बीजेपी नेता रजनीश सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र पर जब जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से आय व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन, संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी तो जांच का हवाला देकर इंकार कर दिया गया। ये वही नेता हैं दर्शकों, रजनीश सिंह, जिन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए, नहीं होगी जांच तो चुनाव में होगा नुकसान। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एसआईटी को वो अयोध्या लैंड स्कैम से जुड़े आरोपों के सबूत सौंप करके आ गए हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े जमीन विवाद मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास जमीनों के घोटाले के पुख्ता सबूत मौजूद हैं, इस मामले की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने वो जो उनके पास में सबूत थे वो दे दिए एसआईटी को। लीजिए, योगी ने कहा था ना जिसके पास में सबूत हैं वो दीजिए सबूत, तो फिर दिए गए हैं सबूत। दर्शकों, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने जमीनों की खरीद में भारी भेदभाव किया। उनके मुताबिक जो जमीनें राम मंदिर के बिल्कुल करीब थी उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदा गया। दूसरी तरफ जो जमीनें मंदिर से काफी दूर थी उन्हें बहुत महंगे दामों में खरीदा गया। उनका आरोप है ये दूर की जमीनें ट्रस्ट के करीबियों की थी। इस तरह ट्रस्ट के करीबियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के चेयरमैन को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कई जमीन के लेन देन की जांच की मांग की। दावा किया कि ट्रस्ट ने कई प्रॉपर्टीज को दूसरी पार्टियों के खरीदने के तुरंत बाद काफी ज्यादा कीमत पर खरीदा था। भाई, अगर कागज देकर के आए हैं उनमें सच्चाई होगी तो एसआईटी क्यों नहीं काम करेगी भाई। दर्शकों, देखिए होता क्या है, जिनकी राम में कोई आस्था नहीं है, वही मैंने बताया कि वो लोग जो कहते थे कि राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर ना बन पाए उसके लिए सड़कों से लेकर के कोर्ट तक विरोध करते रहे। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, हर संभव प्रयास किया राम मंदिर ना बन पाए। क्यों? उनका मानना था कि राम मंदिर बन जाएगा तो बीजेपी को इसका चुनावी फायदा होगा। क्या यह बीजेपी को नहीं पता कि चुनावी फायदा अगर हमें हुआ राम मंदिर बनवाने को लेकर के, क्योंकि यह उनका संकल्प था। वो तो कहते थे लाठी डंडे खाएंगे लेकिन रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये तो योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि जब राम मंदिर बना, ये सपा वाले, कांग्रेस वाले, डीएमके वाले, टीएमसी वाले, ये जो राम विरोधी हैं, ये रोक पाए क्या? कोई नहीं रोक पाया। बड़ी बात यही है दर्शकों, वो लोग जो देखिए इनकी भाषा देखिए, ये भगवान के बारे में ऐसी बातें करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या में चोरी की घटना को लेकर विवादित बयान, दावा किया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए की संपत्ति, सोना चांदी चोरी हो गई, लेकिन भगवान राम चोरों को सजा नहीं दे सके। मौर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। उनके इस बयान के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। आप देखिए इनकी भाषा तो देखिए आप, यही है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आज इस दुनिया में नहीं है, ये कहा था हमसे लड़िए लेकिन कभी राम से मत लड़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनकी पार्टी की क्या हैसियत है, क्या औकात है, ये पूरा प्रदेश जानता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं शेयर इन थेफ्ट, मतलब एसआईटी का मतलब है शेयर इन थेफ्ट, यानी चोरी में हिस्सेदारी। अखिलेश यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक पीसी करते हुए कहा यह घोर पाप है, आस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है,
ये चढ़ावा पूरे राज्य और देश का था। योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आया था। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अखिलेश यादव को देखिए ना कितनी चिंता हो रही है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कितने लोगों ने मदद की थी। अखिलेश यादव ने क्या किया, कोई इनसे पूछने वाला हो? कोई तो पूछे। आज कहा योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में, यह कांग्रेस ने जो पाप किया उसी के चेले के रूप में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। मुलायम सिंह यादव, जिनको नेताजी कहा जाता था, वो ये कहते थे कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इन कांग्रेसियों को कभी अपने घर का दरवाजा मत दिखाना। आज अखिलेश यादव उन्हीं की गोद में जाकर के बैठे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में हैं। ये वो लोग हैं जो समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं। और ये आज ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर इनको याद आ रहा है। वो लोग जो कहते थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी वहां, अरे वहां तो नाच गाना हो रहा है। योगी ने कहा था तब, अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गई नाच गाना करवाते हुए और तुम कह रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती, कहते हो कि वहां नाच गाना हो रहा है। सैफई में नाच गाना क्यों नहीं होता है आजकल? समझाने वाला कोई हो दर्शकों। एसआईटी की जांच के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा, एसआईटी का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब चोरी में हिस्सा है या कुछ और? क्या हमें इसे चोरी में हिस्सेदारी या सेंध, विश्वास में सेंध कहना चाहिए? मतलब इतनी बातें हैं इनके पास में, इतनी बातें हैं। अब वही योगी ने कहा था 2 दिन पहले, जो 12 बजे सोकर उठते हों उनको क्या पता कि आस्था क्या होती है क्या नहीं, और लोगों को उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं दर्शकों, आज इनको मौका मिल गया है, ये मौज ले रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा उसके बाद में जगदंबिका पॉल, बीजेपी के नेता हैं, उनका यह कहना है ये तो शुरुआत से ही सनातन के विरोधी रहे हैं। शुरुआत से ही वो जिस तरह से भगवान पर टिप्पणियां करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी ऐसे ही रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग आज इतिहास की गुमनामी में हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? जब वे कहीं पर अपना बयान देते हैं तो अपनी पहचान भगवान पर अमर्यादित टिप्पणी देकर बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम भी उनके सामने है। वही जो मैंने कहा कि आज क्या औकात है उनकी, उनकी पार्टी की, यही कह रहे हैं जगदंबिका पॉल। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, चाहे आज भगवान राम पे अमर्यादित टिप्पणी किया हो या रामचरितमानस की चौपाई पे करते रहे हो, शुरू से वो सनातन विरोधी हैं। शुरू से वो चाहे भगवान के ऊपर टिप्पणियां करके, हिंदू धर्म पे टिप्पणियां करके, जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जिस तरह से उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि भी थी, तो ये केवल राजनीति में लोगों को तुष्टीकरण की थी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है कि आज इतिहास के गुमनामी में है और आज भी वो केवल लोगों में फिर से एक राजनीतिक पहचान बनाने के लिए। लेकिन शायद ये इससे बड़ी निंदनीय क्या हो सकता है कि वो जब कहीं अपना कोई बयान देंगे, कोई पहचान बनाना चाहेंगे, तो भगवान पे टिप्पणी करके अमर्यादित मतलब बयान दे करके उसका परिणाम भी उनके सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा उसके बाद में संत महंत गुस्से में है दर्शकों। देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद की जीभ काटकर जो लेकर के आएगा 5 लाख का इनाम पाएगा। विष्णु दास कह रहे हैं। यह हकीकत है। ये देखिए, जिसकी श्रद्धा है भगवान राम के प्रति, जो राम का भक्त है दर्शकों, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। आप समझिए, ये दुर्गति देखिए इन पार्टियों की। आज जिसने राम का विरोध किया आज वो कहां है। अभी ताजा उदाहरण आप टीएमसी को देखिए, डीएमके को देखिए। ये दोनों ऐसे कलाकार दल थे, ये समझते थे जो हम सोचते हैं, जो अरे सब ऐसा ही होगा, कोई हराने वाला है ही नहीं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी मत मजहब के नाम पर हमेशा देश को बांटते रहे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिसने पूरी दुनिया को मर्यादा में रहना सिखाया, हम उन रामलला को कभी टेंट से उठा करके उनके लिए एक परमानेंट कोई जगह बना दें। लेकिन एक ऐसी सरकार आई
जिसने सोचा कि नहीं भाई हमें करना है, आज वो सरकार कटघरे में खड़ी है। क्यों? क्योंकि उस राम मंदिर परिसर में ऐसे लुटेरे थे जिन्होंने वो सब कुछ लूट लिया। अब इंतजार है दर्शकों, कब एफआईआर होती है, किस किस के नाम पर होती है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।